हेलो सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशंस। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कमेंट कर करके, सर कितनों ने ज्वाइन की, वेटिंग लिस्ट कब लगेगी सर, क्या सर मेरे इतने नंबर है मेरा आ नहीं सकता। तो एक बहुत सारे कमेंटों का एक साथ रिप्लाई करना जरूरी समझा मैंने बार बार वीडियो बनाने से। 10,997 की लिस्ट में से सिर्फ 6,800 बच्चों ने ज्वाइन किया है भाई। मतलब 13,500 पोस्ट थी, कितने आए? 10,000 में से इतने 3,000 की जो है अभी रहते हैं। ये क्या कर रही हैं, किस चीज का डिसीजन बार क्यों रोकी है ये अभी नहीं पता, कि 5 नंबर को लेके रोकी है या किस तरीके से रोकी है उसका क्या पता। ये जैसे 13 को बोल रहे हैं कि आचार संहिता लगी, क्या पता। ये मत, इस वहम में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए कि एचएससी क्या करेगी, क्या कर सकती है। ये तो वहम ही खो गया अब सबका, कोई यूट्यूबर हो कोई टीचर्स हो सबका, क्योंकि क्या पता शाम को आचार संहिता से पहले एकदम टपाक दे दूसरी लिस्ट लगा दे। ठीक है, ये रही बात इतने की। और ज्वाइनिंग इतने लोगों ने अब तक की है भाई, 6,840 की। ठीक है सर, वेटिंग लगती है 3 भाई। अब एक वेटिंग लगेगी कब? लोकसभा के चुनाव होते ही, जब ये भर्ती खुल जाएगी, मतलब भर्तियां ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इसमें से लगभग बहुत सारे बच्चे ज्वाइन ना करने का रीजंस एएलएम, फायर ऑपरेटर, वीएलडी और स्टाफ नर्स है, दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 56 ग्रुप में टॉप हैं, बहुतों ने ज्वाइन नहीं किया भाई। कोई बोले कि नहीं ऐसा हो नहीं हो सकता, नहीं ज्वाइन किया। उनको पता आगे जाके जो भी सोशल इकोनॉमिक वो उनका अपना फंडा है जो भी है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सर फिर वेटिंग लिस्ट का क्या रहेगा? वेटिंग भाई 3 लगती है हमेशा से। ठीक है, अब 3,500 तो वैसे ही पड़ी है, फिर वेटिंग की, क्योंकि इनमें से इन 6800 में से मान के चलो आधी वैकेंसी फिर खाली हो जाएंगी, जैसे ही 56 और 57 और टीजीटी क्लियर होगा। तो फिर क्या करेंगे सर? फिर विधानसभा के चुनाव, आप भली भांति जानते हो आगे जाके, तो जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव आएंगे नजदीक, वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3, ठीक, खूब वैकेंसी 2,000 3,000, क्योंकि वेटिंग ये वैकेंसी सारी खाली जाएंगी। तो कब भर्ती होंगे? सारे वेटिंग वाले ही भर्ती होंगे। इस भर्ती का नाम है ग्रुप डी वेटिंग भर्ती, इस भर्ती का रियल में जो नाम होगा। तो ये सारे कब होंगे? विधानसभा पे। 6,000 पुलिस के कब होंगे? विधानसभा पे। फिर एक और वैकेंसी आएगी, कंडक्टर की वैकेंसी भाई, ध्यान रखना इस बात का। किसकी आएगी? कंडक्टर की भर्ती आएगी भाई अब। ठीक है, अगले जो सीटी में, अगले सीटी में ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकालेंगे, जून में बता रहे हैं हम नेक्स्ट सीटी लेंगे, लेकिन अब तो कोई विश्वास ही ना रहा। दिल पे ये धोखे, प्यार के धोखे, दिल पे सही रो रो के, किसी से कोई एतबार ना करे। तो वो जो एतबार है वो एचएससी है। ठीक है ना, डेली न्यूज़पेपर में एक उम्मीद जागती थी, आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, होना जाना कुछ नहीं है। तो ये देखते हैं भाई, ये बच्चे ज्वाइनिंग करके आए हैं जो, ठीक है। और जो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे कब, कितने तारीख का होगा है? तो 16 तारीख को 10 बजे रेड स्क्वायर मार्केट के पास में, इस साइड रेड स्क्वायर मार्केट है, उस तरफ ग्रीनिश मार्केट है। तो एस के क्लासेस है कुलदीप नागपाल सर की, बहुत बड़े हॉल हैं वहां पर। तो वहां पर हम एक मीटअप रखेंगे। जो ग्रुप डी के बच्चे हैं सिलेक्टेड हैं वो पेरेंट्स के साथ आए, और जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो नए बच्चे हैं, बुक्स सब फ्री दी जाएगी, तो ये भी आए। और मीटअप में सिलेक्टेड बच्चे जरूर आए जो किसी भी भर्ती में सिलेक्ट हुए थे स्टडी मंत्रा से पेड बैच में से। ठीक है, 17 को है क्या? हाँ, तो यही तो पूछ रहा ना मैं कि संडे का कब है। तो संडे को आना है भाई, ठीक है ना। अगला संडे जो होगा बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, माला वाला पहना के ट्रॉफी देंगे, आपका जीवन का था 3-4 घंटे का अच्छा प्रोग्राम होगा। नागिन डांस भी करेंगे, डीजे बीजे भी लगाएंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और उससे पहले अगर ये 4-5 हजार की वैकेंसी आ जाए तो ठीक रहे। अब सर कट ऑफ नीचे कितनी आ सकती है? क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम होता है ना, जैसे 100 में से 90 प्लस बहुत कम बच्चे मिलते हैं, 80 प्लस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, 70 प्लस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और 60 प्लस तो, और बाकी का क्राउड तो वही बचा ना। तो यहां पर जो 100 में से जो भी लगाया है, यहां पर ये बहुत कम बच्चे हैं, यहां पर बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, कि मतलब अब तो सारे ही वो हैं 80 प्लस वाले हैं इसमें, तो इस भर्ती में तो, क्योंकि 81 पे कट ऑफ गई है। अब ये 56, 57 टीजीटी, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस जो बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे थे, या रियल में जो 2-3 हजार बच्चे हैं जो ग्रुप डी की ही तैयारी कर रहे थे 12वीं बेस पे, या जिनका सीटी प्री नहीं हुआ था। मैंने पहले ही बताया था कि एक बच्चे का सीटी प्री में 49 है,
और इसमें 87 नंबर है उसके ग्रुप डी में। तो कोई बोले कि टॉपर्स, आज आप टॉपर हो सकते हो, अगले पेपर में जरूरी नहीं कि टॉपर होगे, ना ना, ये कोई वहम नहीं। वरना ये अपने में मेरे एग्जाम्पल देता हूं। वीएलडी में मेरा रैंक था एक बार 32 और एक मेरे दोस्त का था 640। एक साल बाद हमने खूब तैयारी की, मन लगा के तैयारी की। अगली बार इसने रैंक मारा 3 और मेरा जो रैंक था वो था 48 एक साल में। और ये तो टाइम बहुत मिल गया, सीटी परी का और ग्रुप डी का लगभग 1.5 साल मिल गया था। तो कोई बोले कि मैं 56 का टॉपर हूं या 57 का टॉपर हूं, तो ग्रुप डी में तो उस बच्चे ने 49 से 87 का स्कोर मारा है। तो टॉपर तो एक रात में भी बदल जाता है कि अगले नेक्स्ट डे जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो हमारे आ जाएं, या लक भी होता है ना भगवान की, हमारा पढ़ा हुआ आ जाए, या हमारा कि कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन आ जाए। दो तीन क्वेश्चन पे टॉपर बदल जाता है, एक क्वेश्चन पे टॉपर बदल जाता है, और 2-4 क्वेश्चन पे वो ऊपर वाली क्रीम ही बदल जाती है कि 100-500 के ऊपर वाले बच्चे। तो ये जो कट ऑफ रहेगी ये 5-7 नंबर नीचे आ जाएगी। 56-57 जब हो जाएगा, आप नीचे जिन बच्चों के अच्छे नंबर है वो कमेंट करना सारे के सारे, तो आपको खुद अंदाजा आ जाएगा। जैसे एक बच्चा बोला सर मेरे 72 है, मेरा नहीं हुआ। मैं भैया 77 वाले का नहीं हुआ, मैं 78 वाले का भी नहीं हुआ। ऐ सर, हाँ बोला सर मैंने सोचा मेरा ही नहीं हुआ। तो अब कमेंट में देख लेना बेटा कितने कितने नंबर हैं बच्चों के, और नहीं हुआ और कट ऑफ से भी ऊपर नंबर है तब भी नहीं हुआ। ना उनको पता, ना एचएससी को पता, ना हमें पता कि इस बच्चे का हुआ क्यों नहीं। अब उसके 78 है, अब वो 77 वाली कट ऑफ तो पार कर रहा है, 81 वाली नहीं कर रहा, और 2-2 कट ऑफ आई हुई है, आप सभी को पता है। तो आप खुद देख लेना बच्चों के नंबर कितने हैं ग्रुप डी में। तो 72 वाले थोड़ा सा धैर्य रखें, आ भी सकता है ना भी आ सकता है, लेकिन 81 के आसपास जो घूम रहे हैं कि सर मेरे 80 हैं, 79 हैं, मैं सर मेरे 78 हैं, 77 हैं, सर 76 हैं, तो ये वाले तो इंतजार करें कि हाँ मैं लग सकता हूं। और आप एक प्रकार की ये तो जॉब है कि श्योरिटी आप वेटिंग में आओगे, बट आगे फर्दर अपने कंटिन्यू किताबें उठाओ और लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दो। आगे जो जो बड़ी बड़ी भर्तियां आ रही, रेलवे की गजब की वैकेंसी आ रही, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपने हरियाणा पुलिस के बैच है, रेलवे का भी शुरू कर दिया है, ये रहा। और हरियाणा पुलिस का सिर्फ 999 रुपए का कर दिया है, 8 महीने की वैलिडिटी है। 1 साल वाले की 1999 आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच कल से ही शुरू हुए हैं दोनों, और रेलवे वाला 15 तारीख से शुरू हो रहा है। 2299 फीस है। 40 नंबर की साइंस आएगी, 40 के 40 हरियाणा जीके में तो नहीं बोलते, 25 में से 25 लेकिन साइंस में बोल देते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। लवी सभी को ये जानकारी आपको देनी थी। जब भी हताश निराश हो बोल दिया करो, वीडियो बना देंगे। आप हमेशा खुश रहोगे। कई बोलते हैं कि सर यूट्यूबर्स आते हैं फलाना, आप क्यों आते हो? आप और हम सब एक दूसरे से क्यों जुड़े हैं? आप पढ़ोगे, 10 बच्चे पढ़ेंगे, 2 कोर्स लेंगे, 8 फ्री पढ़ेंगे, आप जॉब लेके अपना निकल जाओगे, हम पढ़ाते रहेंगे, ये चलता रहेगा, ये दौर है। फिर और जिसमें जलनखोरी की भावना होगी कि कोर्स बेचते हैं, भाई हमने पढ़ाई की, हम क्यों बने हैं मास्टर? इसीलिए तो बने होंगे ना कि भाई इंसान क्यों मेहनत करता है, ताकि वो अपनी वर्थ कमा सके। अब एक्टर एक्टिंग क्यों करता है? ताकि उसकी मूवी हिट जा सके। अब जीएस पढ़ते पढ़ते मुझे 9-10 साल हो गए। प्रतियोगिता दर्पण 9वीं क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी मौसी यूपीएससी की तैयारी करती थी। मामा की जो बुआ की लड़की थी वो वहीं रहती थी। अब उसकी देखा देखी मैंने प्रतियोगिता दर्पण शुरू कर दी, तो मेरी इंटरेस्ट जीएस में हो गया। जिस आदमी को पढ़ते पढ़ते 13-14 साल हो गए जीएस, लेकिन वो आज भी कंटेंट को इंप्रूव क्यों करता है? ताकि उसकी वर्थ बने, ताकि वो मेहनत करे और उसके कंटेंट में और भी दम आए। वरना रोनाल्डो को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कि वो रोनाल्डो है तो टीचर को भी नहीं है, लेकिन वो रटा रटा कंटेंट जो अगली क्लास में भी वही डिलीवर करे, वो टीचर नहीं होता। टीचर का मतलब अपडेट, नई बात हर क्लास में, कि ये कुछ 2-4 डाटा, 10-20 बात हर टॉपिक में ऐड करे, फिर कुछ नई किताबें लेके आए, कुछ और चीजें पढ़े, और इसका ये हम मेहनत करते हैं, उसका मेहताना लेते हैं। लेकिन जलनखोरी वो भावना नहीं जाएगी, क्योंकि वो पैतृक है, जैसे पिंड होते हैं पूर्वजों के। तो ये जलनखोरी जिसको है, नीतिखोरी, कभी कामयाब नहीं होते, लिख के दे देना, ठीक है ना। क्योंकि जलनखोरी है ना, ये जलनखोरी किसी भी इंसान में हो सकती है। वो ऐसे ही भटकता रहेगा जैसे आत्माएं भटकती हैं चौराहे पर, नुक्कड़ पर, फिर वो लठ लेके फिर उसको ऐसे फोड़ते हैं डिशू। तो ऑल द बेस्ट। लव यू सभी को। 8 बजे क्लास में मिलते हैं, साइंस की क्लास में, ठीक है। और ग्रुप डी के अपने नंबर कमेंट जरूर करना। लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।